पाकिस्तान को लाजमी भारत से जीतना चाहिए। पाकिस्तान के हारने पर कौम मायूस हो जाती है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मेहनत करनी चाहिए। खेल में हार जीत होती रहती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी पाक भारत मैच के लिए पुरजोश। JNN से गुफ्तगू में कहा, क्रिकेट पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। फखर जमान से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बदकिस्मती से वो अनफिट हो गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान ये तारीखी मैच जीतेगा। गवर्नर पंजाब का कहना है, इंडिया पाकिस्तान का रिवायती हरीफ है, उसको हराना जरूरी है। जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। तो जो हमने बहुत बड़ा एक फैसला किया नवाज शरीफ ने कि हमने सियासत कुर्बान करनी है, पाकिस्तान को कुर्बान नहीं होने देना। आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान अजीम बनेगा, हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। एक सियासतदान ने कहा, शहबाज शरीफ बाहर पैसा मांगने जाता है, मैं मांगने जाता हूं तो क्या आप बांटने जाते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी PTI परवार DG खान में अवामी इज्तिमा से खिताब में बोले, जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सिलसिला खत्म नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तरक्की में भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। इस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां से खुशहाली का दौर शुरू होगा। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। पहले भी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है। वज़ीर आज़म का राजनपुर में यूनिवर्सिटी और DG खान में कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान। जितने भी अपोजिशन पार्टीज है उनके साथ हम अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी हम ख्याल पार्टियों से भी वो मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला हमारा अलायंस और बढ़ेगा और रमजान के बाद हम फौरन तरीके से अपना सियासी जद्दोजहद का बाकायदा आगाज करेंगे। मिसिंग पर्सनस के हवाले से आपके जो मुल्क में आइन और कानून की जो पासदारी नहीं हो रही है, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से जो गुर्बत में इजाफा, महंगाई में इजाफा, वो सारी चीजें भी हमने बात की है। PTI इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है। रमजान के बाद सियासी जद्दोजहद का बाकायदा आगाज करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, चीफ जस्टिस से सिस्टम में रहने और बाइकाट न करने का मशवरा दिया। हमने अपने मसाइल सामने रखे, अदालती रवैये की शिकायत की, बताया कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई कि उनसे जो हो सका वो करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस को मुल्की हालात से आगाह किया, जल्द अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी देंगे। मुलाकात का मकसद अदालती निज़ाम और इंसाफ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल था। उम्मीद है पाकिस्तान में जल्द इंसाफ का बोलबाला होगा। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तरफ मजीद पेशकदमी। तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमाओं की सिंध की क़यादत से मुलाकात। इस्लामाबाद में 26 और 27 फरवरी को मुश्तरका इजलास पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद कैसर बोले, GDA को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में शमूलियत की दावत दी। सुलेमान अकरम राजा बोले, दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स के मामले पर सिंध के साथ खड़े हैं। पीर पगारा सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा, ख्वाहिश है हम सब मिलकर पाकिस्तान और आइन को मजबूत करें। डॉक्टर सफदर अब्बासी ने कहा, हम बहुत से मामलात पर एक पेज पर हैं। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती होगी तो मुल्क महफूज होगा। 9 मई के वाकयात के पीछे बानी PTI थे। उन्होंने ही शरपसंदी की प्लानिंग की। उन्हें जब 14 साल सजा हुई तो पूरे मुल्क में एक बंदा भी बाहर नहीं निकला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, PTI ने सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। बानी PTI ने जो अकाउंट छुपाए उनमें भारत और इसराइल से पैसे आए। बानी PTI की गिरफ्तारी पर इसराइल में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का लिखा गया। बानी PTI के दौर में अदलिया को इस्तेमाल किया गया। जजेस की सीनियोरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक ए के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं। मुफादी अमल के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नया हल्फ लेने तक ट्रांसफर होने वाले जजेस को दूसरी हाई कोर्ट के जज करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तैनाती कलअदम करार दी जाए।
नए जजेस की हेल्प लेने के बाद सीनियरिटी शुमार की जाए। रजिस्ट्रार को नई सीनियरिटी लिस्ट जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार लिया। मलिक आसिफ अहमद नसवाना लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर मुंतखब। इंडिपेंडेंट ग्रुप के हिमायती याफ्ता सदारती उम्मीदवार साकिब इकराम गोंदल नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के ही हिमायती याफ्ता नायब सदर अब्दुल रहमान रांचा और सेक्रेटरी फरख अलियास चीमा कामयाब। नौमुंतखब सदर मलिक आसिफ नसवाना का आइन की बालादस्ती और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। खबर कुशाई से मिलने वाले बाकियात मुस्तफ़ा आमिर ही की निकली। फोरेंसिक रिपोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर की जली हुई लाश की तस्दीक। उधर मुलजिम अरमखान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। शरीक मुलजिम शराज का भी 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम शराज का मेडिकल कराने का भी हुक्म। दौरान समात मुलजिम अरमखान के ड्रामे अदालत में कहा मुझे मारा गया, साथ ही नीचे गिर गया। अदालती अमले ने पानी छिड़का। पुलिस मुलजिम शराज और अरमखान को लेकर बलूचिस्तान के इलाके दरीजी में जाए वारदात पर पहुंची। मुलजिम शराज ने जाए वारदात की निशानदही की। तफ्तीशी अफसर का कहना है अरमखान के कमरे में कारपेट के 2 नमूनों से नामालूम खातून का DNA मिला। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि वक़ुआ से 1 रोज कबल एक लड़की को भी उसी कमरे में तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़की की तलाश जारी। लेकिन वो उस टाइम जो है उसको तहश था किसी चीज़ के ऊपर बहुत बुरी तरीके का, और उसके चंद सवालात थे उससे, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है और तू किसका एजेंट है। ये 2-3 उसके सवाल थे जो कि वो रिपीटेडली कुछ भी नहीं सुन रहा था। अभी यहाँ पे भी हम लोग हैं तो आपने देखा होगा वो बहुत एग्रेसिव टाइप का आदमी है। मतलब अभी कोई नशा तो नहीं किया हुआ जब से वो यहाँ पे है, लेकिन फिर भी उसको अंदर से ही कुछ उसकी एग्रेसिवनेस जो है वो उसके अंदर है। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर और मुलजिम अरमखान की लड़ाई क्यों हुई? शरीक मुलजिम शराज ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मुलजिम के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर मुलजिम अरमखान को मनशियात सप्लाई करता था। न्यू ईयर नाइट को अरमखान मुस्तफ़ा से नाराज हुआ। लड़की से नाराजगी के अरमखान को पागल कर दिया। फिर मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मनसूबाबंदी की। मुस्तफ़ा और अरमखान ने पहले मनशियात का इस्तेमाल किया। उसके बाद अरमखान ने डंडे से मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर दिया। तशद्दुद के बाद मुस्तफ़ा के हाथ पांव बांधे, जख्मी हालत में उसे गाड़ी में डाला, जिंदा हालत में हब ले जाकर जला डाला। आग लगाने के बाद कराची वापसी के लिए कई घंटे पैदल चलते रहे। पंजाब में मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला। आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स को भी प्रोग्राम के साथ मुंसलिक किया जाएगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स कम्युनिटी सर्विस फोर्स का हिस्सा होगी। पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन के जिम्मेदार होंगी। उधर कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के जरिए पंजाब को माहौलियाती लीडर बनाने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम के मुस्बत असरात, आलूदगी में कमी, ज़र मुबादला में इजाफा और ग्रीन इंडस्ट्री का फरोग। प्रोग्राम से शहज़दकारी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और आलमी सरमायाकारी एक साथ होगी। पहले ही कह दिया था कि ट्रम्प कार्ड नहीं चलेगा। पीटीआई वाले खुद नहीं चाहते कि बानी चेयरमैन बाहर आए। मुस्लिम लीग नून की जामिन पीटीआई ही है। उन्होंने समझौते के तहत बानी को अंदर रखा है। सेनेटर फैसल वावडा की कस्टम्स फेजलेस तनाज़े से मुतालिक कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आमद। हड़ताल खत्म करने की अपील। कहा हम सबको पाकिस्तान का भला करना है। हम आपका मुद्दा सुन लेंगे और मसले का हल निकाल लेंगे। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले तहरीक इंसाफ वाले हैं। आज से झूठ के खिलाफ जिहाद शुरू कर रहा हूं। गुज़िश्ता इंतखाबात में लोग अंधे बहरे हो गए थे। सियासत में अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। जिला नौशेरा की आवाम ने हमारे साथ नहीं अपने साथ ज्यादती की। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टर का जलसे से खिताब। बोले अवाम 1 साल में सूबाई हुकूमत से नाला हो चुकी है। बहुत जल्द एक किताब लिखने जा रहा हूँ, उसमें सब खुल कर लिखूंगा।
आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में यालाबारी का इम्कान। शुमाली और पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर बारिश, गरज चमक और बर्फबारी होगी। मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की लबनान में तदफीन की तैयारियां मुकम्मल। आज बेरूत में सुपुर्द खां किया जाएगा। नमाजी जनाजा बेरूत स्पोर्ट्स स्टेडियम में अदा की जाएगी। तदफीन एयरपोर्ट रोड के करीब होगी। शहीद हाशिम सफीउल्लाह की नमाज जनाजा भी साथ ही अदा की जाएगी। हिजबुल्लाह के नए सरबराह नईम कासिम इज्तिमा से खिताब करेंगे। हिजबुल्लाह का कहना है कि जनाजे का इज्तिमा तारीखी होगा। इसराइल देखेगा कि हम खौफजदा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी शरीक होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक बगदाद से बेरूत की परवाज़ों के तमाम टिकट फ़रोख्त हो चुके।